ये आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 22 को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 22 में प्रश्न नंबर हम लोग 1 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 1 में हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। हिमालय की बात कर लेंगे। हिमालय किस प्रकार की एक पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है एक वलित पर्वत श्रेणी है। हिमालय की बात कर लेंगे, क्या है, एक वलित पर्वत श्रेणी है। मिनट, हिमालय की बात कर लेंगे, क्या है, कि वलित पर्वत श्रेणी है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। बोला जा रहा है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। अरावली जो है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ में स्थित है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो सिपकिला दर्रा की बात कर लें, कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपू लेख दर्रा की बात कर लें, कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है थाल घाट किसे जोड़ता है। तो थाल घाट की बात कर लेंगे, किसे जोड़ता है, ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित हैं। कार्डमोम की पहाड़ियाँ की बात कर लेंगे, कहाँ में स्थित हो जाएगा, ये केरल में स्थित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। किस नदी का हो जाएगा, ये हुगली नदी का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा की बात कर लेंगे, भारत के किस राज्य में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित हैं। तो सेवराय की पहाड़ियाँ की बात कर लेंगे, कहाँ में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कोडाई कनाल पर्वतीय नगर भारत, बोला जा रहा है कोडाई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है। कोडाई कनाल पर्वतीय नगर की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल पर्वतीय नगर श्रेणी पूछा जाएगा, कहाँ पर है ये, तो ये पालनी पहाड़ी में है। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो चोमोलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 4 में है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रे की बात कर लेंगे, कहाँ पर है ये, तो रोहतांग दर्रा जो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 15 में भारत का रूर किसे कहा जाता है। भारत का रूर की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है कि यरलुंग जांगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, कहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद हम लोग प्रश्न 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है। तो गिरनार की पहाड़ियाँ की बात कर लें, कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, दामोदर नदी को जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में है। तो नामचा बरवा की बात कर लेंगे, नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल की बात कर लेंगे, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा सतपुरा पहाड़ी पर स्थित है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट की बात करेंगे, क्या कहलाता है ये? कोरोमंडल तट कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुला नाला के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी बेसिन की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? पर्वतीय नगर ऊटी की हम लोग बात कर लेंगे, किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी में स्थित हो जाएगा? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? गारो खासी एवं जयंतिया की बात कर लेंगे, पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा मेघालय में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लूनी नदी कहाँ में गिरती या विलीन होती है? तो कहाँ पे गिरती या विलीन होती है? तो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है खैबर दर्रा किन के बीच स्थित है? तो खैबर दर्रे की बात कर लेंगे, किन के बीच स्थित है? ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा है। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 31 में है, बोला जा रहा है कि अरावली किस पहाड़ी, बोला जा रहा है अरावली किस प्रकार की पर्वत है? तो अरावली की बात कर लें, किस प्रकार की पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है द साहिद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोला जाए द साहिद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा कुद्रेमुख हो जाएगा, कुद्रेमुख। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार की हम लोग बात कर लेंगे, किसका भाग हो जाएगा? ये गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र की बात कर लेंगे तो क्या कहलाता है? ये कोंकण तट कहलाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर मिलती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा की बात कर लेंगे, आपस में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा निर्मित मैदान की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है? तो पेडी प्लेन कहलाता है, पेडी प्लेन। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महादेव की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? महादेव की पहाड़ी की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर लेंगे, कितनी हो जाएगा? 8850 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है साहिद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साहिद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये कंचनजंगा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर हो जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित? नाथुला दर्रा की हम लोग बात कर लेंगे तो ये सिक्किम में स्थित है। इसके बाद हम लोग आज का सबसे अंतिम प्रश्न नंबर हम लोग 46 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है फूलों की घाटी चामोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चामोली की बात कर लेंगे हम लोग तो किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में हम लोग नेक्स्ट क्लास को में हम लोग देख लेंगे।